हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 1 मार्च 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, What was the India's GDP gross domestic product growth rate in real terms during the October-December quarter of the 2024-2025? 2024-25 के अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट क्या थी जीडीपी की? तो याद रखना 6.2%। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का, किसी रीजन का, किसी पर्टिकुलर टाइम में यानी कि एक साल में या क्वार्टर में जो प्रोडक्शन से, ठीक है, और जो सर्विसेज से जो पैसा आता है उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। और प्रोडक्शन का मतलब वो प्रोडक्शन की जगह, प्रोडक्ट की जगह मैं कह सकता हूँ फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट जो क्या हो चुका है, बन चुका है, फैक्ट्री में से निकल कर मार्केट में आ चुका है, बिका नहीं बिका वो डजेंट मैटर, लेकिन वो फ्रेश प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आ चुका है बिकने के लिए, प्लस जो सर्विसेज होती हैं उनसे जो पैसा कमाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी इस बार की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? 6.2%। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने शायद इकोनॉमिक्स के लेक्चर ले लिए होंगे या उसकी क्लास में आपको पढ़ा दिया गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। Where did the avalanche occur that trapped Border Roads Organization worker on Feb 28, 2025? तो आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। आपके उत्तराखंड के माना विलेज के पास चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो बीआरओ का प्रोजेक्ट चल रहा था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, वो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करता है, जो कि 7 मई 1960 को बना होता है। उसके अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, उसमें लगभग 22 वर्कर की डेथ हो गई, कुछ अभी भी ट्रैप्ड है उसके अंदर। क्या हुआ था? एवलांचे क्या होता है हमने एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस किया था, आप वीडियो देख लेना। अगर नॉर्मल पहाड़ के ऊपर जमीन खिसकती है तो उसे लैंडस्लाइडिंग कहते हैं, लेकिन अगर यही इंसिडेंट अगर हिमालयन रीजन में होता है जहां पर स्नो यानी कि बर्फ गिरी होती है तो हम उसे एवलांचे कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में। Which state government has launched शिक्षा संजीवनी बीमा? यानी कि अगर कोई बच्चा शिक्षा लेने जा रहा था, पढ़ने जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके साथ कुछ नुकसान हो गया तो उस बच्चे का क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा। ऐसा करने वाला स्कूल के जो चिल्ड्रन है, बच्चों के जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए इंश्योरेंस लाने वाला पहला स्टेट कौन बन गया? तो आपका सबका फेवरेट राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Recently, the International Radio Biology Conference on the Space Radiation has started. कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which of the following states has made teaching पंजाबी compulsory in all schools? कौन सा होगा? पंजाबी इन पंजाब, है ना? हरियाणा थोड़ी ना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हरियाणवी फोर्स नहीं की जाती है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद होम टू प्रमोट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो हमारा जो DPIIT डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने अपने यहाँ पर इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए पेटीएम के साथ डील कर ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पेटीएम? तो पे थ्रू योर मोबाइल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Recently, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal inaugurated the India Calling Summit 2025 in which of the following? तो कहाँ पर स्टार्ट किया है? हमारे जो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इंडिया कॉलिंग समिट कहाँ से स्टार्ट किया? तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज मुंबई इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। Who recently chaired the 112th यानी कि 112वीं जो मीटिंग हुई है, 112th मीटिंग ऑफ द EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी? तो किसने चेयर किया? तो याद रखना सुमिता डावरा। और इसके अंदर आपने देखा होगा EPFO का जो इंटरेस्ट रेट था वो 8.25% ही मेंटेन किया गया है, जो कि लास्ट ईयर की जैसा सेम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कहां पर होगा? तो याद रखना साइप्रस। मुझे बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द साइप्रस? साइप्रस की कैपिटल क्या है? ये आपका घर का क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट। विच कंट्री रिसेंटली वॉन द 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप? किसने जीता? तो इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
Recently, the Union Civil Aviation Minister inaugurated the उड़ान यात्री कैफे at which of the following airports? तो कहाँ पर शुरू किया गया? तो याद रखना चेन्नई एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। रिसेंटली नयोकुम यूलो उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। और अरुणाचल प्रदेश याद रखना अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सबसे ज़्यादा या सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी? तो अरुणाचल प्रदेश की थी। ठीक है, 17% पर किलोमीटर स्क्वायर, या 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं वहाँ पे। मुझे बताना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट की थी? मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी और कितनी थी? इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी थी 282% पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट स्फेयरएक्स टेलीस्कोप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो याद रखना जो रिसेंटली जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस नासा ने एक टेलीस्कोप बनाया, कौन सा? स्फेयरएक्स। आप मुझे उसकी फुल फॉर्म ढूंढकर बताओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चोलानाइकन ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? देखो अब ये ट्राइब न्यूज में था, इसके अंदर लगभग 400 मेंबर हैं। कहां पर पाई जाती है? तो केरला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। वेयर हैज द रेलवे मिनिस्टर रिसेंटली कंक्लूडेड एशियाज फर्स्ट हाइपर लूप कॉम्पिटिशन? तो कहां पर हुआ है? तो याद रखना चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Sensex closed at 73,198 on 28th of the February. इसका हाईएस्ट कितना था आज तक का? तो याद रखना 88,500 इसका हाईएस्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। On Feb 28, 2025, Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump clashed publicly over which issue? Ukraine's refusal to negotiate with Russia. इसके ऊपर इनका इश्यू बन गया। आपने देखा होगा, वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है। Who inaugurated the One Nation One Port Initiative recently? तो किसने किया है? तो हमारे मिनिस्टर कौन है? हमारे उसके पोर्ट मिनिस्टर तो सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। When is the National Science Day observed every year? तो कल ही था 28th of the Feb को हम क्या बनाते हैं? नेशनल साइंस डे सीवी रमन जी की याद में। In which state is the Idukki Wildlife Sanctuary recently seen in the news? तो याद रखना कहाँ पर है ये? आपकी केरला में है। कौन सी? इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, वन लाइनर में याद रखना। ओके, आई थिंक आई होप कि आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम।